यूट्यूब के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ और माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना भी करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हों पूर्ण स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इस कोरोना नामक महामारी से दूर रहें, अपने परिवार के साथ आनंद में रहें। जगत जननी माँ विंध्यवासिनी की कृपा और महाकाल श्री भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बरसती रहे, ताकि आपके जीवन में किसी तरह की भी कोई दुख तकलीफ, कोई नेगेटिव एनर्जी, किसी तरह से आपको कहीं भी कोई समस्या ना आए, किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। दर्शक मित्रों, आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो नजर दोष के ऊपर है। जितने सालों से मैं ज्योतिष कर रही हूँ, लगभग उतने सालों से जो भी लोग आते हैं मेरे पास अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं नजर दोष क्या होता है, इसको उतारते कैसे हैं, नजर दोष के बारे में आप हमें कुछ बताइए। तो मैंने ये सोचा कि मैं YouTube पर ही एक वीडियो लेकर के आऊं अपना, ताकि आप लोग समझ सकें कि नजर दोष होता क्या है और इसको हम कैसे उतार सकते हैं। ऐसे मैं छोटे छोटे से उपाय बताऊंगी आपको कि ताकि आप खुद ही अपने नजर दोष उतार सकें या किसी से उतरवा सकें। नजर दोष दर्शक मित्रों आंखों का एक अट्रैक्शन होता है, आंखों का एक नेगेटिव वाइब्रेशन होता है। हमें भी नहीं पता रहता कि हम किसी को नजर लगा रहे हैं और नजर लग जाती है। सामने वाले को भी नहीं पता रहता कि मुझे नजर लग गई है। जब नजर लग जाती है उसके बाद जो शरीर में जो बदलाव आते हैं, बीमार रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान, कोई दवाएं काम नहीं करती, तब जाकर के बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि आपको नजर लगी हुई है। छोटे बच्चों को अक्सर उनकी माँ की ही नजर लग जाती है। ऐसा हमारे गुजरात में कहते हैं कि मीठी नजर माँ की ही नजर लग जाती है। छोटे बच्चे जो दूध पीने वाले होते हैं, नहलाया धुलाया, उनको खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रेम, एक अट्रैक्शन जो होता है वो बच्चों को नजर लगा देता है। क्योंकि जो भी होता है इन हमारे दोनों आंखों में ही होता है। बड़े बच्चों को अक्सर अपने पिता की नजर लगती है। बड़े बच्चे हो गए हैं, 15-20 साल के, नहा धोकर के खड़े हुए, पिता को ये लगा अभी तो ये मेरी बराबरी के हो गए हैं, वो एक तरह से खुश होते हैं। लेकिन उनको नहीं पता रहता कि ये एक नेगेटिव वाइब्रेशन है जो हमारे बच्चों को नजर की तरह लगती है। नजर दोष बहुत ही बुरी चीज होती है दर्शक मित्रों। एक भरा पूरा पेड़ जो फलों से भरा हो, पत्तों से भरा हो, हरा भरा पेड़ भी सूख जाए, एकदम सूख कर कांटा हो जाए, उस तरह से नजर दोष प्रभावित होता है। ज्योतिषीय कारण भी होते हैं नजर दोष के, वो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि हमारे जीवन में 3 तरह की ऊर्जा काम करती है, सकारात्मक, नकारात्मक और विरोधात्मक। ये नकारात्मक ऊर्जा जो होती है हम लोग इसी को नजर दोष बोलते हैं। इन आंखों का ही खेल है, सब जो होता है सब आंखों से ही होता है। आपने देखा होगा कि कोई किसी से प्रेम करता है तो कहाँ से करता है, आंखों से ही करता है और कहीं से तो करता नहीं। कोई किसी को एक नजर में देख करके पसंद कर ले रहा है, वो उसको भाग गया तो कहाँ से भाग गया, आंखों से ही भाग गया। इसका मतलब है कि हमारे आंखों के अंदर ही ये सारी चीजें मौजूद हैं जो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकती हैं। तो जहाँ पर ये ऊर्जा नकारात्मक हो गई वहीं पर ये नजर दोष कहा जाता है। मैं आपको ज्योतिषीय कारण के बारे में बताऊं कि जब भी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग होता है तब अक्सर आप बार बार नजर दोष से पीड़ित होते हैं। चंद्रमा राहु के साथ अगर 6वें, 8वें और 12वें भाव में हो गए तब तो आप बार बार नजर दोष से पीड़ित होते रहेंगे। लग्नेश अगर पाप ग्रहों के साथ हो गए और अष्टम भाव में, 6वें भाव में या 12वें भाव में हो गए और खासकर अष्टम भाव में हो गए तब भी आपको बार बार नजर दोष लगता रहेगा। दर्शक मित्रों, किसी की भी जन्म कुंडली में वो काला हो, गोरा हो, दिखने में कैसा हो, गेहूं रंग का हो, अगर शनि और राहु का श्रापित योग होता है तो उस शख्स को, उस इंसान को बार बार नजर लग जाती है। नजर क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे आंखों का एक नेगेटिव वाइब्रेशन है। चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं और राहु जो है वो एक भ्रम के कारक हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो बीमारी होती है वो हमारे मन में होती है। मैंने एक पिक्चर देखी थी एलओसी, उसमें एक कैप्टन अनुज नायर हैं, वो बोलते हैं उनके पैर में चोट लगी हुई होती है और वो बोलते हैं कि ये चोट पैरों में नहीं हमारे दिमाग में लग गई है। तो इसलिए जब दिमाग में ये सब चीजें आती हैं, मन में ये सब चीजें आती हैं और मन कहीं ना कहीं, चंद्रमा कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में प्रभावित हुआ होता है, तब हमें नेगेटिव चीजें ज्यादा असर करने लगती हैं। चंद्रमा की महादशा हो, राहु का अंतर हो, राहु की महादशा हो, चंद्रमा का अंतर हो, लग्नेश की महादशा हो और उसमें राहु का अंतर हो, शनि की महादशा हो, राहु का अंतर हो, गुरु की महादशा हो, राहु का अंतर हो, तो उस समय पर नजर दोष बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है।
यहाँ तक कि गुरु की महादशा हो और राहु का अंतर हो, तो ऐसे में उस इंसान के ऊपर अगर किसी तरह का तंत्र प्रयोग किया जाए तो वो तुरंत ही प्रभावशाली हो जाता है। तो ये कुछ ज्योतिषीय कारण थे। वैसे तो मैं इस पर अगर वीडियो बनाऊं तो 8 दिन तक बनाती ही रहूं, इतने सारे टॉपिक हैं, इतनी सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि नजर दोष होता क्या है, ज्योतिषीय कारण क्या है उसके, और अभी आप जो जानेंगे वो उपाय जानेंगे। अपनी जन्म कुंडली उठा करके देखिए, उसमें चंद्रमा की स्थिति देखिए। कभी कभी चंद्रमा शनि के साथ होते हैं, तब भी हम लोग अक्सर नजर दोष से प्रभावित होते रहते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति देखिए, लग्नेश की स्थिति देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। महादशाओं को, अंतरदशाओं को देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में नजर लगने का योग कितना बन रहा है। दर्शक मित्रों, ये तो था ज्योतिषीय कारण कि आपको नजर क्यों लगती है। अब आप छोटे छोटे से ऐसे कुछ उपाय जानिए कि जिससे आप नजर दोषों से बच सकें। पहला तो मैं आपको एक मंत्र बता रही हूँ, ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है भगवान भोलेनाथ शिव का। अगर इस मंत्र को आप दिवाली की रात 12 बजे 11 माला सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद जिस भी व्यक्ति को नजर लगी हो उस व्यक्ति को 108 बार मंत्र बोलते हुए एक गिलास या लोटे में पानी लेकर के उसमें फूंक मार करके पिला देते हैं, तो गारंटी के साथ उसका नजर दोष तुरंत ही खत्म हो जाएगा। अब आप नोट डाउन कीजिए मैं जो मंत्र बोल रही हूँ। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए, इसको जागृत कर लीजिए और उसके बाद आप इसका उपयोग कीजिए। दूसरा जो उपाय है वो ये है कि अगर छोटे बच्चों को नजर लगी हुई है तो ये नजर अगर उनकी माँ उतारती है और खासकर सोमवार के दिन उतारती है तो तुरंत ही नजर उतर जाएगी। करना क्या है, अपने दोनों हाथों में फिटकरी का एक एक टुकड़ा लेना है। फिटकरी आती है ना, कहीं भी पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगी, और एक एक टुकड़ा दोनों हाथों में लेना है। इस तरह से अपने हाथों को रखते हुए अपने बच्चे को ऐसे ऐसे 7 बार उतारना है और गरम तवे पर, गैस या चूल्हे पर आप तवा रख दीजिए, वो गरम हो रहा हो, उस पे ले जा करके आप डाल दीजिए, वो फूल कर गुब्बारे जैसा हो जाएगा। आप बंद करके उसको कहीं फेंक दीजिए। सोमवार को करते हैं तो ये उपाय बहुत अधिक प्रभावशाली रहेगा। कभी भी कर सकते हैं, वैसे हर व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है तो ये उपाय बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाता है। दर्शक मित्रों, अगला जो उपाय है कि अगर आपको बहुत ज्यादा नजर लगी हुई है तो आप एक नारियल का गोला लेंगे, मतलब पूरा नारियल जो आता है वो लेंगे, जटा वाला नारियल लेंगे और उसमें थोड़ा सा गौमूत्र छिड़केंगे और उसको रविवार को या मंगलवार को अपने ऊपर से 7 बार उबार करके अगर कहीं चौक में फेंक देते हैं तो ये समझिए नजर दोष जो है वो तुरंत ही कहीं ना कहीं ठीक होने लगता है। एक भोजपत्र पर जिस भी व्यक्ति का आपको लग रहा है कि नजर लगी है, भोजपत्र पर अष्टगंध से ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख करके उस व्यक्ति का नाम लिख करके अगर श्री हरि विष्णु के नीचे रख दिया जाए तब भी नजर दोष में काफी हद तक फायदा होता है। अगला उपाय जो है वो ये है कि एक पान के पत्ते पर 7 पान की पंखुड़ियों को आप रखिए। एक पान के पत्ते पर 7 गुलाब की पंखुड़ियों को रख करके अपने इष्ट देव को, देवी दुर्गा को समर्पित कीजिए और 7 दिन तक लगातार अगर आप ये पान खाते हैं तो मान लीजिए कि, यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं जो भी आपका नजर दोष है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अगला उपाय नजर दोष के लिए ये है कि पीली सरसों लेंगे, थोड़ी सी जवाइन लेंगे और थोड़ा सा मिर्च लेंगे, उसको अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक वाइज उतार करके और कहीं ले जा करके जला देंगे, चूल्हे में या गैस में, तो भी नजर दोष का प्रभाव दूर हो जाएगा। 2 अगरबत्ती लेंगे और उसको जला करके अपने ऊपर से क्लॉकवाइज ओम बम बटुकाय नमः ऐसा 11 बार बोलेंगे और फिर अगरबत्ती ले जा करके कहीं घर के बाहर लगा देंगे तो भी आपको नजर दोष दूर हो जाएंगे। आप 250 ग्राम दूध और 100 ग्राम जलेबी अगर अपने ऊपर से उतार करके कुत्ते को खिलाते हैं तब भी आपके नजर दोष में कहीं ना कहीं फायदा होगा। सबसे बड़ा एक उपाय है कि जब भी राहु ही जो होते हैं वो नजर दोष के कारक होते हैं, तो जब भी राहु के नक्षत्र हों, आद्रा, स्वाति और शतभिषा, तो इन नक्षत्रों में अगर आप देख लीजिए पंचांग में कि राहु नक्षत्र कब आ रहा है, तो इन नक्षत्रों में अगर आप नजर लगे हुए व्यक्ति को या मान लीजिए उसके ऊपर तंत्र प्रयोग या टोना किया गया है तो उस व्यक्ति को अगर आप 108 बार पीली सरसों उतार करके सामने उपला जला करके रख लीजिए। पीली सरसों उतारिए इस तरह से और ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडे विच्चे नमः
इस मंत्र का 108 बार जाप करते जाइए, 108 बार पीली सरसों उतार करके, और वहीं सामने उपले पर डालते जाइए। तो कैसी भी नजर हो, कैसा भी तंत्र प्रयोग हो, ये समझ लीजिए कि वो तुरंत ही दूर हो जाएगा। अगला प्रयोग जो है कि अगर आपको बहुत अधिक नजर लगी हुई है तो आप एक नींबू लेंगे, नींबू के अंदर ऐसे कोई पिन वगैरह लेकर के छोटा छोटा था 21 छेद कर देंगे, और उस छेद में 21 लौंग डाल करके अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उतार करके आप कहीं चौरास्ते पर फेंक देते हैं, तब भी आप हर तरह से नजर दोष से जो है बच पाएंगे, नजर दोष आपको दूर हो जाएगा। एक रोटी लेंगे, उसमें 9 टुकड़ा गुड़ का रख करके घी लगा करके अपने ऊपर से उतार करके अगर गाय को खिला देते हैं, तब भी समझिए कि आप हर तरह के नजर दोष से बच जाएंगे। 7 सुरमे की या काजल की डब्बी लेंगे, अपने ऊपर से 7 बार उतार करके ले जा करके कहीं निर्जन स्थानों में अगर आप डाल देते हैं, तब भी समझिए कि आप नजर दोष से बच जाएंगे। एक मंत्र है हनुमान जी का, मंगलवार से शुरू करके और अगले मंगलवार तक ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरुम फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते हैं तो भी आप नजर दोष से बच जाएंगे। वैसे मैंने जो मंत्र बताया, इस मंत्र को आप भोजपत्र पर लिख करके, इसको अभिमंत्रित करके अगर आप गले में धारण करते हैं, तब भी आप नजर दोष से बच जाएंगे। थोड़ा सा राई, मिर्च, नमक और उसमें थोड़ा सा सिंदूर ले करके अगर आप अपने ऊपर से उतार करके और कहीं दूर फेंक देते हैं, तब भी आप नजर दोष से बच जाएंगे। तो दर्शक मित्रों, नजर दोष से बचने का मैंने आपको बहुत सारा उपाय बताया, फिर भी आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर वही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को किसी भी तरह की नजर ना लगे, किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर ना हो। माँ विंध्यवासिनी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप हमेशा सुरक्षित रहें, यही मैं माँ विंध्यवासिनी से कामना और प्रार्थना भी करती हूँ। और आपसे एक निवेदन करती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ें और मैं कुछ अलग टॉपिक और लेकर आ सकूं आप सबके लिए। नमस्कार।